बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर नवाज शरीफ का जिक्र कसरत से किया जा रहा है और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक हुकूमत ने 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ, जो कि बगर्ज़ इलाज लंदन गए हुए थे, इनकी वापसी के लिए बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया है और कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात की मुकम्मल तहकीक करवा रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ जो लंदन पहुँच कर ना सिर्फ सेहतमंद हो गए हैं, बल्कि इनके वो सफ़ेद खुलिए जो लाहौर में पूरे ही नहीं हो रहे थे, लंदन जाकर तादाद में लाखों कैसे हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से अचानक नवाज शरीफ के सिलसिले में बड़े फैसले लेने के पीछे असल कहानी है क्या? आइए हम अपना नुक्ता नज़र मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, इस वक्त हो क्या रहा है, इसको जानने के लिए आपको नवाज शरीफ की बीमारी की कहानी के आगाज़ में जाना होगा। नवाज शरीफ अचानक जेल में सज़ा काटने के दौरान बीमार हो जाते हैं और इनको लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हॉस्पिटल इंतज़ामिया और नून लीग की तरफ से ऐसी खबरें आती हैं कि नवाज शरीफ की सेहत इस हद तक गिर गई है कि अगर इनको इलाज के लिए लंदन बैरून मुल्क ना भेजा गया तो खुदा न खास्ता इनकी जान भी जा सकती है। हॉस्पिटल से उठने वाले शोर को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खूब उछाला जाता है और रद्द अमल के तौर पर हुकूमत इन एक्शन होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल के काबिले एतमाद डॉक्टर को भेजकर असल बात का पता लगवाते हैं तो इनको बताया जाता है कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। पंजाब हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ सामने आता है कि कायद मुस्लिम लीग नून की हालत तशवीशनाक है। जैसे ही मीडिया में दिन रात नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र होता है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काबीना का अहम इजलास तलब करते हैं, जिसमें ये फैसला होता है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने दिया जाए। यूं हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल कर इन्हें बाहर भेजने की इजाज़त दे देती है। नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर एक अक्सरियती तबका इस सारे मामले को एक डील का हिस्सा करार दे देता है और कहा जाता है कि नवाज शरीफ को एक डील के बाद मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई है और इसके बाद नाज़रीन आन करीब मरियम नवाज भी बाहर चली जाएंगी। मुल्क के अंदर इसी डील के शोर के दौरान ही नवाज शरीफ की लंदन से एक रेस्टोरेंट में बैठकर दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के साथ मीटिंग करने और खाना खाने की तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसके बाद हुकूमती सतह पर भी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान अपनी हुकूमत के ही मातहत अदारों की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कई बार अपनी की गई तकारीर में ये कहा कि मुल्क में इंसाफ गरीब और अमीर के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि इंसाफ एक ही है और नवाज शरीफ को बाहर हुकूमत ने खुद भेजा है, ना कि किसी अदालत ने। इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो एक बात तो तय है कि इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हक में हरगिज़ नहीं थे और अगर इन्हें भेजा भी था तो इस बिना पर कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की संगीनी को देखकर। जहाँ तक जो बात इमरान खान और हुकूमती नुक्ता नज़र से सामने आती है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुल्क से बाहर एक डील के नतीजे में गए और इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जेली थीं। अब एक सवाल यह है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी तो ये किसने बनवाई और शौकत खानम हॉस्पिटल से जाने वाले डॉक्टर को किसने बताया था कि नवाज शरीफ की कंडीशन सीरियस है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन्हें फिलफौर बैरून मुल्क भिजवाने की इजाज़त देने का मशवरा दिया। इसका सादा सा जवाब है कि नवाज शरीफ से डील किसने की। अगर हुकूमत ने की होती तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली होने का क्यों ढिंढोरा पीटती। लिहाजा अगर डील हुई तो जिन्होंने डील की मेडिकल रिपोर्ट्स भी इन्होंने ही बनवाई होंगी, जिस पर इन्होंने इमरान खान को इन्हें फिलफौर बैरून मुल्क भिजवाने की इजाज़त देने का मशवरा दिया। इसका सादा सा जवाब यह है कि आखिर नवाज शरीफ से डील किसने की। हुकूमत ने की होती तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली होने का क्यों ढिंढोरा पीटती। लिहाजा अगर डील हुई तो जिन्होंने डील की मेडिकल रिपोर्ट्स भी इन्होंने ही बनवाई होंगी। नवाज शरीफ से डील करने वाले कौन थे और इनका मकसद क्या था? ये जवाब इतना सादा हरगिज़ नहीं, मगर इसके जवाब देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगली सूरत हाल की तरफ कि जब इमरान खान हुकूमत अपोजिशन पार्टियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा ये कह रहे थे कि वो किसी को भी NRO नहीं देंगे, तो
उस वक्त पाकिस्तानी पार्लियामेंट में होने वाली अहम कानून साजी पर इन्हें अपोजिशन की किस तरह गैर मशरूत मदद व हमायत हासिल हो गई। अब हम देखते हैं ये कानून साजी कौन सी थी। तो नाज़रीन, इसमें सबसे अहम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी और हाल ही में की गई FATF से मुतल्लक कानून साजी है। तो अगर इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन आपस में दस्तों गिरबां थी तो कौन था जिसने अपोजिशन को गैर मशरूत मदद व हमायत पर आमादा किया। हो सकता है कि ये वही कुव्वतें हों जिन्होंने मुल्क में सियासी अमन की खातर नवाज शरीफ को बाहर जाने में मदद फराहम की हो और ये भी कहा हो कि मरियम नवाज को भी कुछ अरसे बाद बाहर भेज दिया जाएगा। अच्छा, जब नवाज शरीफ बाहर चले गए, चाहे वो डील थी या असल बीमारी, तो अब अचानक क्या मसला पैदा हुआ है कि इमरान खान ने अहम हुकूमती नुमाइंदों को बुलाकर ये फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ को ना सिर्फ वापस लाना है बल्कि ये भी देखना है कि वो बाहर किस तरह चले गए। इमरान खान के इस फौरी फैसले से ये बात एक बार फिर वाज़ेह होती है कि वो नवाज शरीफ को बाहर भेजे जाने पर मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन इन्हें बीमारी की वजह से बाहर जाने दिया, जिस पर इन्हें दुख भी है कि इन्हें धोखा दिया गया। मगर ये बात भी वाज़ेह होती है कि इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजने वालों को भी सामने ला रहे हैं। गोया इमरान खान ने ना सिर्फ नवाज शरीफ को निशाना बनाया है बल्कि वो अब इन कुव्वतों को भी अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो मैं इस पर भी शोर ज़रूर मचाऊंगा, चाहे कोई सबूत सामने आए या ना आए। अब अगला सवाल यह है कि आखिर इमरान खान को नवाज शरीफ के साथ साथ ताकतवर हलकों के साथ मुज़ामत का ख्याल क्यों आया। तो इसके पीछे भी इमरान खान को कुछ ऐसे इशारे नजर आए होंगे कि शायद मुल्क के मुख्तदर हलके अब न्यूट्रल होने जा रहे हैं, जिससे इनको हुकूमत चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो इशारे नाज़रीन कौन से हैं? शहबाज शरीफ की फुर्तियाँ बिलाशुबा हुकूमत के लिए मसला रही हैं, लेकिन सबसे अहम वाक़या चुप का रोज़ा तोड़कर मरियम नवाज का माल रोड पर निकलना है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि मरियम नवाज का यूं बाहर आकर नैब ऑफिस पर हमला आवर होना किसी तौर पर भी अचानक रोनमा होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि इसकी मुकम्मल प्लानिंग की गई थी, क्योंकि वो नून लीग जो चंद दिन कबल FATF के मामले पर हुकूमत के सख्त रवैये के बावजूद इनके साथ खड़ी होती है, तो वो कैसे तसादम का रास्ता अपना सकती है। और इसके साथ नवाज शरीफ का लंदन से मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके अपनी पार्टी के साबका रवैये पर माफ़ी मांगना भी कोई मामूली वाक़या नहीं कहा जा सकता। यूं नून लीग के अचानक हरकत में आ जाने हुकूमती सफ़ों में तशवीश बढ़ गई है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बात पूरी तरह जान चुके हैं कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। तो क्या अगर इनकी तरफ से इस मुबैना डील में रोड़े अटकाए जाते हैं तो इस पर डील करने वालों का रद्द अमल क्या होगा, और अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम ही हकीकत नहीं तो मामला फिर और भी संगीन है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बात नहीं जानते कि नवाज शरीफ को अगर बाहर भेजकर मरियम नवाज को भी रवाना किया जा रहा था तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी हुकूमत के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करना था। अगर मकसद इन्हीं के रास्ते को साफ करना था तो इन्होंने खुद ही अपनी कश्ती में सुराख करने का मशवरा क्यों माना और नवाज शरीफ के मरियम नवाज को भी बाहर भेजने में रुकावट क्यों बने। इस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ये वादा कर रखा था कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, लिहाजा इन्होंने सारे मामले में रुकावट डाली। तो इसके जवाब में क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म से पूछ सकता है कि आपका फिर वो फरमान किधर गया जिसके मुताबिक आप ये कहा करते थे कि मुल्क को कौम की खातर यू टर्न लेने वाला ही हकीकी लीडर होता है। अब चलिए अगले हम इख्तितामी नुक्ते की तरफ के आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसके लिए नाज़रीन मेरी आने वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगी कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो नाज़रीन आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और हाँ, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।